बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। ज्योतिर्मय उपासना स्थल टॉपिक कॉन्टिन्यूड। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर विश्वविख्यात शाश्वत ज्योतिस्तंभ श्री आनंदपुर के भक्ति परमार्थ का केंद्र बन दसों दिशाओं में ध्वज फहरा रहा है। यह श्री आनंदपुर की मान और शान है। यहाँ महापुरुषों की छवि का हृदय में बसता ध्यान है। यह आनंद, सुख और शांति का केंद्र महान है। आध्यात्मिकता से देता जीवन प्राण है। युग युगों तक शाश्वत अमर भक्ति प्रदाता का होता रहेगा अनुपम गुणगान है। विराजित महान विभूतियों के दर्शन पाएं, आत्मा को प्रफुल्लित बनाएं और मानव जन्म के लक्ष्य को सफलता तक पहुंचाकर धन्य बनाएं। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री आनंदसर के लगभग मध्य में स्थित है। श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने इसे अपनी मौज से स्थापित किया। उस समय भक्ति पिपासु गुरुमुखों के घरों में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की श्री मूर्ति विराजमान कर श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न होता था। आपने महापुरुषों की महान विभूतियों के श्री दर्शन श्री आनंदपुर में स्थापित करने की रूपरेखा बनाकर यहाँ पर इसका निर्माण आरंभ करवाया। श्री मंदिर में गुंबज व श्री सिंहासन का स्थान तैयार करवाया। शेष कार्य अपने अनुयायी उत्तराधिकारी महापुरुषों को सौंप दिया। यह श्री परमहंस अद्वैत मत का ध्रुवीकरण और प्रतीक बन गया। श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने आवास स्थान से श्री परमहंस महान विभूतियों श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की पावन प्रतिमाएं रथनुमा पालकी में सुसज्जित करवाईं। भक्तों के मार्ग की ओर से सभी गुरुमुख प्रेमी गुरु महिमा के गीत गाते हुए चल रहे थे। आकाश में देवतागण झांक झांक कर देख रहे थे कि कांटों भरे स्थान पर खुशियों की शहनाइयां बज रही हैं। वे ताल में ताल मिलाकर नृत्य एवं पुष्प वृष्टि करते रहे। रथ ज्योतिर्मय उपासना स्थल के परिसर में पहुंच गया। प्रथम श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की परिक्रमा की गई और पुनः श्री मंदिर के सुसज्जित सिंहासन पर क्रम अनुसार श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी, श्री परमहंस महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी, श्री परमहंस अवतार जी श्री तृतीय पातशाही जी की पावन प्रतिमाओं को विराजमान किया गया। केसर तिलक लगाकर पीतांबर पहनाए गए। श्री आज्ञानुसार पास में बनी हुई चौकी पर आप विराजमान हो गए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। श्री गुरु महिमा के गीत गाए व प्रसाद बांटकर कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसी दिन भंडारा भी हुआ। श्री प्रवचन अनुसार प्रातः समय सभी गुरुमुख यहाँ मिलकर श्री आरती पूजा करने लगे। इस स्थान का निर्माण केवल प्रतीक मात्र ही हुआ था। गुंबज पर संगमरमर का कार्य अभी शेष था। खंभे, दीवारों तथा फर्श पर संगमरमर की शिलाओं का कार्य भी अधूरा था। संतन के सिरताज महाराजाधिराज श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने इसके निर्माण में 4 चांद लगा दिए। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में बने सिंहासन को भी अनुपम रूप प्रदान किया। आप स्वयं श्री आरती पूजा के पश्चात यहाँ चारों ओर निहारते और श्री मुख से फरमाते कि श्री परमहंस दयाल जी की भक्ति की अमर ज्योति युग युगांतरों तक गुरुमुखों का आधार बनी रहेगी। कितना उपकार किया है हम जीवों पर श्री परमहंस दयाल जी ने। अब इसे अनुपम साज सज्जाओं से सजाकर गौरवमयी बनाए रखना है। आपने श्री मंदिर के दोनों ओर बने बरामदों को संगमरमर से निर्मित करवाया। इसके साथ साथ प्रांगणों को भी संगमरमर से निर्मित करवाकर इसकी शोभा को बढ़ा दिया। यह सब सेवा गुरुमुख सेवक जन अपनी सेवा के अतिरिक्त सहर्ष करते
महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी को इस कार्य की पूर्णता के लिए नियुक्त किया। यहाँ से निरंतर प्रवाहित होती भक्ति की किरणों के आलोक ने गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में ऐसी चेतना भर दी कि वे उमड़ उमड़ कर सहस्रों की संख्या में प्रत्येक पावन पर्व पर श्री आनंदपुर दर्शनार्थ आने लगे। समय अनुसार जैसे जैसे संगतों की संख्या बढ़ती चली गई, वैसे वैसे ही श्री सद्गुरुदाता दयाल जी श्री मंदिर को विशाल रूप प्रदान करते रहे। मई सन 1994 में श्री मंदिर के सामने बने विशाल खुले प्रांगण पर छत डलवाई। आप हर समय सेवकों को प्रसन्नता एवं उत्साह से पूर्ण करने के लिए स्वयं वहां जाकर विराजमान होते। यहाँ पर गुरुमुख सेवक कंक्रीट डालने की सेवा कर रहे थे। दोपहर के समय आप स्वयं वहां पधारे और सब गुरुमुखों को श्री चरणों में बिठाकर भोग प्रसाद खिलाया और अमृतमय वचनों में फरमाया कि लोग तो गर्मियों के मौसम में ठंडक पाने के लिए कश्मीर, लंदन, कनाडा घूमने जाते हैं। शरीर से तो चाहे वे ठंडक महसूस करते हैं, परंतु आंतरिक रूप से जलन उनका पीछा नहीं छोड़ती। अर्थात हर समय किसी न किसी इच्छा पूर्ति तथा अनेक समस्याओं की चिंता उन्हें घेरे रहती है। गुरुमुख जन यहाँ पर तपती धूप में सेवा करते हुए आंतरिक शीतलता प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें बाहरी गर्मी भी ठंडी फुहारों के रूप में बरसती अनुभव होती है। गुरुमुखों ने नतमस्तक हो विनय की, स्वामी जी आपके श्री दर्शन करते ही कड़कती धूप भी मेघ बन जाती है, ठंडी ठंडी पवन आकर शीतलता पहुंचाती है। ऐसी असीमित खुशी आपके श्री चरणों के सिवा अन्यत्र नहीं मिल सकती। एल्यूमिनियम के स्लाइडिंग कपाट लगाकर इस स्थान को खुला हॉल नुमा बना दिया गया। पर यहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा दी जाती हैं, जिससे हजारों संगतें यहाँ बैठकर श्री दर्शन का लाभ प्राप्त करती हैं। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में प्रवेश करते ही गुरुमुखों के हृदय में अनूठी मस्ती छा जाती है। यहाँ प्रातः काल प्रेमीजन श्री आरती पूजा का कार्यक्रम मिलकर करते हैं। श्री परमहंसों के दिव्य स्वरूप के दर्शन तथा श्रद्धा, निष्ठा व प्रेम विभोर होकर श्री आरती पूजा करना मानो ऐसा लगता है जैसे सचखंड ही यहाँ उतरकर आ गया हो। गुंबज से मधुर, सुरीली एवं रसमयी यशोगान की ध्वनि नभ मंडल के वातावरण में गूंज उठती है। प्रातः काल उठते ही श्री परमहंसों के श्री दर्शन कर हृदय सारा दिन प्रफुल्लित रहता है तथा अपनी मस्ती व आनंद में लीन गुरुमुख प्रेमी आत्मिक आनंद में विभोर रहते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के बाहर का दृश्य भी अति लुभावना चित्ताकर्षक है। प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सब प्रेमी जन यहाँ आते हैं तथा श्री आनंदसर के निर्मल एकांत वातावरण से गुजरते हैं, तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि हृदय के अंतर में कई लहरें उठ रही हों। ये लहरें अजपा जाप के रूप में प्राणों में स्वयं ही संचरित होना प्रारंभ हो जाती हैं। गुरुमुख हंस आत्माएं इस अजपा जाप के मुक्ता कणों को चुगती हैं। खगदल भी इस सुवासित पवन में गुरुमुखों के संगीत की लहरों में अपना स्वर मिलाकर राग अलापते हैं। नील गगन में गुंबज की शोभा ऐसे निखरी हुई प्रतीत होती है मानो तारिकाएं भी लड़ियों के रूप में यहाँ उपस्थित हों। गुंबद की शिखा भी रजत सम है, जो शरद पूर्णिमा में सफेद संगमरमर पर अपनी धवल किरणें बिखराकर ऐसे दीप्यमान होती है जैसे हिम के पर्वतों पर चंद्रमा। इस प्रकार यह नव्य भव्य स्थान बनकर गुरुमुखों को हर्षाता है। श्री आनंदसर से ज्योतिर्मय उपासना स्थल का मार्ग प्रारंभ होते ही प्राणी स्वयं नतमस्तक हो जाता है। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री परमहंसों का संगम स्थल, अद्वितीय पूजनीय स्थल है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।